Hello everyone, I am Mahesh Pragai, your GS and GK faculty. As I promised, I will cover the entire GK static and current affairs syllabus here on my YouTube channel. Clear? So in that series, I am going to start my YouTube channel with one of the topics which have been too frequent in your examination. और टॉपिक का नाम आपको पता लग गया होगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रिक्स से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स, इम्पोर्टेंट समिट ऑफ द ब्रिक्स, वट एवर द रिसेंट डेवलपमेंट्स अबाउट द ब्रिक्स, एंड इन द लास्ट वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज NDB. Clear? So let's start the video. Clear? So the first slide here mention the acronym, the short form of BRICS. Clear? This particular short form resembles the name of the 5 countries: Brazil, Russia, India, China and South Africa. Clear? अब ये 5 कंट्रीज जो यहाँ पर हैं, दे आर फॉर्मिंग अ ग्रुप. क्लियर? सो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक अबाउट दीज 5 कंट्रीज, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अब अगले स्लाइड्स में. क्लियर? देखिए, द फर्स्ट पॉइंट आई हैव मेंशन हियर इज दैट ब्रिक्स इज एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़. ये 5 इमर्जिंग मेजर इकोनॉमीज़ जो हैं उसका ग्रुपिंग है. क्लियर? और देश आपको पता लग गए हैं: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. क्लियर? इंडिया, चाइना एंड रशिया, these 3 country have their own geopolitical significance. क्लियर? रशिया अगर हम बात करें, इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एलाई. क्लियर? एंड वी आर ऑन वेरी गुड टर्म्स विथ ईच अदर कंट्रीज बायलैटरली. अगर हम चाइना की बात करते हैं, इंडिया एंड चाइना नेबरिंग कंट्रीज़, कोई डाउट नहीं है. बट इन द रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन इश्यूज़ ऑन दी बॉर्डर. क्लियर? बट अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड में चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. 2021 में चाइना और भारत का जो ट्रेड था वो सेकंड हाईएस्ट था अगर हम बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ का. क्लियर? जस्ट आफ्टर अमेरिका. इज इट क्लियर? तो अपने आप में जब ये तीनों कंट्री एक साथ एक ग्रुप के अंदर आ जाती हैं तो ग्रुपिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्लियर? ये जो टर्म है ब्रिक आपका, ये पहली बार कहाँ पर यूज़ हुआ? देखिए, पहली बार अगर हम इस टर्म की बात करते हैं ब्रिक, इट इज़ यूज्ड इन 2001. क्लियर? बाय वन ऑफ द चीफ इकोनॉमिस्ट एट गोल्डमैन सैक. क्लियर? नाम था जिम ओ'नाइल. क्लियर? जिन्होंने इस टर्म को पहली बार यूज़ किया इन हिज रिसर्च पेपर ऑब्वियसली. क्लियर? ब्रिक का इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये पर्टिकुलर डाटा आपको बताता है. ये डाटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोट किया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, जो ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन है वो रिप्रेजेंट करता है दुनिया की कुल 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को, क्योंकि इंडिया और चाइना 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ यहाँ पर आपका ब्रिक्स में हैं. ग्लोबल जीडीपी का 24%, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो इकोनॉमिकली कितना साउंड ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें पता लग रहा है. और ग्लोबल ट्रेड का 16%. अगेन आई टोल्ड यू, बायलैटरली दीज कंट्रीज आर मेजर इकोनॉमी पार्टनर्स. सो दिस ऑल्सो अगेन emphasizing the importance of ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? अब बात करते हैं कि ब्रिक्स बना कब है. अब ब्रिक्स का जो आइडिया है, बिकॉज आप टर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ब्रिक आपका बना कब है? व्हेन, इन विच पर्टिकुलर ईयर ब्रिक वॉज कंसेप्चुलाइज्ड. क्लियर? सो द ईयर वॉज 2006. ब्रिक्स जो बना है आपका 2006 में बना है. और यहाँ पर मेंशन मैंने ब्रिक्स नहीं किया है, यहाँ पर मेंशन किया है ब्रिक, बिकॉज साउथ अफ्रीका इनिशियली वॉज नॉट देयर. साउथ अफ्रीका ब्रिक का मेंबर बना है 2010 में. जो है साउथ अफ्रीका गॉट एडमिटेड इन द ब्रिक एज अ फुल मेंबर. क्लियर? और 2006 में आपके जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे 4 देशों के, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, उनकी मीटिंग हुई कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस में न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई. और
ये डिसाइड किया गया कि दिस ऑर्गेनाइजेशन विल बी कंसेप्चुलाइज्ड। क्लियर। अगेन अब आगे फॉरवर्ड करते हैं और अब नेक्स्ट हेडिंग जो हम पढ़ेंगे, दिस इज ऑल अबाउट द समिट्स ऑफ द ब्रिक्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे हेल्ड आपका रेगुलर समिट्स। जर्नली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एनुअल समिट्स आपका दे टुक आपका पार्टिसिपेट इन एनुअल समिट्स। ब्रिक की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन 2006 में बना हुआ है, लेकिन जो पहला समिट हुआ है ब्रिक का, वो पहला समिट हुआ है 2009 में। और समिट कहाँ पर हुआ था? रशिया में समिट हुआ था। क्लियर। जो दूसरा समिट है दैट वाज हेल्ड इन 2010 और हुआ कहाँ पर है? ब्राज़ील में हुआ है। क्लियर। और 2010 में ही साउथ अफ्रीका फुल टाइम मेंबर बना था, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है। क्लियर। अगेन सो जो थर्ड समिट हुआ है 2011 में चाइना में, साउथ अफ्रीका ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट। क्लियर। सो द थर्ड समिट अटेंडेड बाय द 5 कंट्रीज एंड दीज 5 कंट्रीज आर ब्रिक्स कंट्रीज। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब बात करते हैं, देखिए गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली एवरी ईयर इज जो है ब्रिक का समिट हो रहा है। अब रिसेंट फेज में हम बात करते हैं लास्ट ईयर 2021 की और 2022 की। लास्ट ईयर 2021 में द समिट वॉज ऑर्गेनाइज बाय इंडिया, और जो समिट है वो हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड। और ये जो समिट था 2021 का दैट वाज 13th ब्रिक समिट। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और जो 2022 में दिस ईयर पर्टिकुलर की अगर हम बात करते हैं तो चाइना वाज द होस्ट कंट्री फॉर द 2022 समिट एंड अगेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड। क्लियर। एंड दिस वाज द 14th ब्रिक समिट विच यू हैव टू रिमेंबर अगेन। क्लियर। कई बार एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आ जाता है आपका वो डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे कि जो 2022 में समिट हुआ है वो कौन सा समिट था ब्रिक का, तो यू हैव टू जस्ट गिव द डायरेक्ट आंसर दैट इज इट वॉज द 14th ब्रिक समिट। इज इट क्लियर? डन। क्लियर। नाउ गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें रिसेंट डेवलपमेंट में, तो 2022 का जो समिट हुआ है, चाइना वाज द होस्ट कंट्री, ऑनलाइन मोड की हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो आउटकम है उस आउटकम को नाम दिया गया है बीजिंग डेक्लेरेशन। उसको नाम दिया गया है आपका बीजिंग डेक्लेरेशन। क्लियर। बिकॉज बीजिंग वाज द होस्ट सिटी इन चाइना। क्लियर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। देखें वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, रिसेंटली द बीजिंग डेक्लेरेशन टर्म इज इन न्यूज़ रिगार्डिंग विच पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू क्लियरली आंसर द ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रिक्स। क्लियर। बिकॉज कई स्टूडेंट यहाँ पर आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अगेन अगर आपने लेक्चर पूरा कम्प्लीटली यू हैव गॉन थ्रू द डिटेल्स तो फिर मिस्टेक आपका होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर। और जनरली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी रहती हैं उनका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। दे कैन आस्क यू द थीम ऑफ द एग्जामिनेशन दिस पर्टिकुलर समिट। सो थीम क्या है? देखिए थीम जो अगर हम बात करें 2022 के समिट की, वो थीम है आपका फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप एंड अशर इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। क्लियर। सो बीजिंग डिक्लेरेशन जो फोकस कर रहा है वो ग्लोबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और जो ब्रिक्स के अंदर जो क्वालिटी है उसको मल्टी डायमेंशनल बनाने की बात करता है। क्लियर। तो थीम को भी आपको बहुत ध्यान से याद करना है। इज इट क्लियर? अगेन नाउ गोइंग फॉरवर्ड द another topic we are going to discuss within the breaks is न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? तो बैंक वर्ड से आपको क्लिक हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्लियर। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मोर स्पेसिफिकली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस दी डेवलपिंग कंट्रीज। क्लियर। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है आपका कि एनडीबी बना कब है? क्लियर। एनडीबी बना है 2014 में। क्लियर। ड्यूरिंग दी 6th ब्रिक समिट विच वॉज हेल्ड इन फोर्टेलेजा सिटी ऑफ ब्राज़ील। क्लियर। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम हेयर ऑल्सो। क्लियर। और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे अगर हम आईएमएफ की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, एआईआईबी की बात करते हैं, तो हर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक पर्टिकुलर हेडक्वार्टर होता है। तो एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो एनडीबी हेडक्वार्टर्ड एट शंघाई, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी ऑफ चाइना। क्लियर। अगेन डन दिस।
क्लियर। कोई रीसेंट करंट अफेयर है एनडीबी में जो अभी आपका लास्ट 1 ईयर में और लास्ट 2 ईयर्स में स्पेसिफिकली इन न्यूज़? येस, क्लियर। इनिशियली व्हेन एनडीबी वाज फॉर्म्ड इन 2014 देर आर 5 मेंबर्स एंड इसमें कुछ गैस भी नहीं करना है, ऑब्वियसली दीज 5 कंट्रीज आर 5 ब्रिक्स कंट्रीज। बट इन 2021 देर इज अ डेवलपमेंट हैपेंड विद इन द एनडीबी। एनडीबी एक्सपेंडेड इट्स मेंबरशिप एंड इन 2021 इटसेल्फ 2021 में ही 4 कंट्रीज ने अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए एंड नाउ दे आर द मेंबर्स ऑफ द एनडीबी। कौन सी वो 4 देश हैं आपका? बांग्लादेश फ्रॉम साउथ एशिया, यूएई फ्रॉम वेस्ट एशिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, यूरुग्वे फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड इजिप्ट फ्रॉम दी आपको अगेन मिडिल ईस्ट। 2022 में अगर हम एनडीबी में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो अब टोटल कंट्रीज़ कितनी हैं? तो 5 तो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, 4 कंट्रीज़ ने 2021 में ज्वाइन कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इज नाउ 5 + 4 इज 9 कंट्रीज इन एनडीबी। इज इट क्लियर? अगेन डन। सो एक बार दोबारा से एक बार शॉर्ट सिनोसिस देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में और इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात करी कि ब्रिक्स है क्या आपका, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्लियर। देन वी स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट दी समिट्स, क्लियर। समिट्स की हमने बात करी, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो वी हैव मेंशन अबाउट ऑल द रीसेंट डेवलपमेंट, और उसमें स्पेशली हमने बात करी बीजिंग डेक्लेरेशन, बीजिंग डेक्लेरेशन, क्लियर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने बात करी न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्लियर। गोइंग फॉरवर्ड इन द अपकमिंग वीडियोज़ जो क्वेश्चंस यूपीएससी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका पूछे गए हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रिक्स टॉपिक, आई विल डिस्कस देम ऑल्सो। सी द एंटायर लेक्चर, क्लियर। whatever doubts you have you can also put up them in comment section, clear। पहला वीडियो है, आई होप यू गाइज लाइक द कंटेंट, क्लियर। whatever द फीडबैक आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इस तरह की वीडियोस आगे कंटिन्यू रहेंगी, डेफिनेटली रहेंगी आपका, क्लियर। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो so you get all the notification as early as possible, clear। thank you very much। जय हिंद।